हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग। दशहरा बीत चुका है तो कल हम अपनी क्लास नहीं अपलोड कर पाए थे क्योंकि दशहरे का ऑफ था। तो कल का क्लास के लिए माफ़ी चाहेंगे। आज है 3 अक्टूबर 2025। ठीक है, तो आज का समसामयिकी रोज़ का समाचार के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न इम्पोर्टेंट रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले पढ़ते हैं आज का मोटिवेशनल थॉट। खुद को पहचानिए, अपनी कमजोरियों को सुधारो और अपनी ताकत को पहचानो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आपके अंदर पावर है उसको देखिए, फाइंड कीजिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुवाद यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेट डे। ठीक है, तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी 30 सितंबर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है ताकि अनुवादकों के योगदान को सम्मानित किया जा सके। फ्रेंड्स, जो हमारे अनुवादक होते हैं, जो ट्रांसलेटर होते हैं, उनके लिए ये डे मनाया जाता है। जैसे एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना या उसके बारे में कोई और अलग चीज़ से एक सेटअप करना। ठीक है, तो उनके लिए संरक्षण, ठीक है, कहा जाता है। तो इस उपलक्ष्य पर ये अनुवाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसलेट डे मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि सितंबर में आने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज थे, पहला है 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम जागरूकता दिवस, 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करें आप, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन हमें बचाती है सूर्य से आने वाली यूवी लाइट से। ठीक है फ्रेंड्स, 17 सितंबर को है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 21 सितंबर को है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 25 सितंबर को विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। सो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे ये। ठीक है, किस में से थे ये, तो ये थे सितंबर के मंथ से जो भी इंपॉर्टेंट डेज आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, किस खिलाड़ी ने क्रिस वॉक्स ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, किस देश के खिलाड़ी है क्रिस वॉक्स, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है टूर्नामेंट से। ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी क्रिस वॉक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी है जो कि क्रिकेट इंग्लैंड के लिए खेलते थे। अभी इन्होंने हाल में क्या ले लिया है, रिटायरमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है अपने क्रिकेट से। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स कहा जाए क्रिकेट का जन्मदाता देश किसको बोला जाता है, तो राइट आंसर है इंग्लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है, इंग्लैंड। और इंग्लैंड का क्या है, ये नेशनल गेम। ठीक है, ये आ सकता है प्रश्न इंपॉर्टेंट कि इंग्लैंड का नेशनल गेम क्या है, तो ये है क्रिकेट। ठीक है, ओके। अगर आपने कभी लॉर्ड्स सुना होगा फ्रेंड्स, तो लॉर्ड्स है, ठीक है, मक्का, मक्का ऑफ क्रिकेट। ठीक है, यानी कि क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है, तो वो है लॉर्ड्स। लॉर्ड्स एक ग्राउंड है, मैदान है, कहाँ पर, इंग्लैंड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है, कुछ स्टेडियम है जो कि क्रिकेट से संबंधित है। जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है, अहमदाबाद में, भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, यानी कि क्षमता है लगभग 1,32,000। तो फ्रेंड्स इसको पहले मोढेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, मोढेरा स्टेडियम, बाद में इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे कर दिया। ये अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नंबर 2 पर आता है, ये नंबर फर्स्ट पर है। नंबर 2 पे आता है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, सबसे पुराना और प्रतिष्ठित। ठीक है, ये नंबर 2 का ग्राउंड है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। अब बात करते हैं HPCA स्टेडियम, धर्मशाला। ठीक है, HP हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का एक स्टेडियम है, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में, भारत में। हिमालय की तलहटी पर प्राकृतिक सुंदरता वाला एक मैदान है।
ईडन गार्डन, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। ईडन गार्डन कहाँ पर है? ये कोलकाता में, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टेडियम, ठीक है। भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट स्टेडियम है ईडन गार्डन। ये भी किसका है? ये भी क्रिकेट का है। लॉर्ड्स के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, लंदन में, इंग्लैंड में क्रिकेट का घर, यानी कि मक्का ऑफ क्रिकेट का कहा जाता है इसे, लॉर्ड्स को। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, नरेंद्र मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए कि नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में कौन से ऐसे वर्ल्ड लीडर है जिनकी ऑटोबायोग्राफी के क्या लिखा है? प्रियम्बल लिखा है, ठीक है। प्रियम्बल। अब प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल होता है जो किसी भी पुस्तक के बारे में, किसी भी बुक के बारे में पहले जो प्रस्तावना दी गई होती कि कैसा है, किसके बारे में है, क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा है प्रधानमंत्री का इनके साथ जैसे फोटोग्राफ्स है, तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हुए और बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको ट्रोल किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी। संबंध किस देश से है? तो इटली के प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है। तो उनकी जो जॉर्जिया मेलोनी की जो आत्मकथा है, ठीक है, वो उसकी जो प्रस्तावना है वो लिखी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छे, बात करते हैं इटली के। तो इटली की राजधानी है रोम, ठीक है। और रोम के अंदर फ्रेंड्स दुनिया का सबसे छोटा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, ठीक है। वेटिकन सिटी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इटली, इटली किसके लिए फेमस है? वाइन यार्ड के लिए। वाइन यार्ड। अब वाइन यार्ड क्या होते हैं? ऐसे खेत खलियान जहाँ पर शराब का उत्पादन किया जाता है, यानी कि वाइन का। अब फ्रेंड्स प्रश्न आता है कि वाइन किससे बनती है? तो ये बनती है अंगूर से, ठीक है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी की जो वाइन है वो इटली में मिलती है, ठीक है। तो वाइन यार्ड कहाँ पर है? इटली में, ठीक है। तो इटली के कैपिटल रोम है। रोम के अंदर दुनिया का सबसे छोटा देश है, दैट इज़ द वेटिकन सिटी, ठीक है। इसको पोप सिटी भी कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पोप सिटी, इटर्नल सिटी भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ईसाई धर्म के जो विश्व धर्म गुरु है पोप, वो रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, कुछ किताबें हैं जिसको जो इम्पोर्टेंट रहती है एग्ज़ाम में, जो पूछी जाती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। तो किसने लिखी है फ्रेंड्स? ये लिखी है महात्मा गांधी ने, ठीक है। बापू ने लिखी है ये माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे शोध। अगला है टूवर्ड फ्रीडम, ठीक है। टूवर्ड्स फ्रीडम यानी कि किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अगला है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की। हिंदी में है अग्नि की उड़ान, ठीक है फ्रेंड्स, अग्नि की उड़ान। तो ये देख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट कर देना इसको, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर ने। अब सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट से संबंध है, इनका निक नेम है मास्टर ब्लास्टर, ठीक है। मास्टर ब्लास्टर सचिन का निक नेम है। सनी डेज किसने लिखी है? ये भी ऑटोबायोग्राफी किसकी है? सुनील गावस्कर की। आज सुनील गावस्कर का निक नेम, ठीक है, लिटिल मास्टर। कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, एक मास्टर ब्लास्टर है तो सचिन तो बोला गया मास्टर ब्लास्टर, और लिटिल मास्टर यानी कि छोटे हाइट के खिलाड़ी, ठीक है, सुनील गावस्कर। द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है? मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह क्या करते थे? धावक, ठीक है, स्प्रिंटर यानी कि एथलीट। अगला है लॉन्ग वॉक टूवर्ड्स फ्रीडम, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी है? नेल्सन मंडेला ने। अब नेल्सन मंडेला को कहा जाता है अफ्रीकन गांधी। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपसे पूछी जा सकती है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट है फ्रीडम इनटू एग्जाइल, तो ये लिखी है बौद्ध के धर्मगुरु दलाई लामा ने। अब प्रश्न ये आता है कि दलाई लामा भारत में कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं फ्रेंड्स धर्मशाला में, और ये धर्मशाला कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लें, ठीक है। कौन से नंबर के गुरु हैं? 14 नंबर के गुरु हैं। ट्रुथ, लव एंड मलाइस, ठीक है, खुशवंत सिंह। किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने। ए ट्रेन टू पाकिस्तान इनकी बहुत फेमस बुक है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान। तो इसके बारे में आपने नोट कर लेना है कि कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है
इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकित किसको किया गया है? ठीक है, इंटरनेशनल एमी डे। अब एमी अवार्ड्स तो फ्रेंड्स एक सिनेमा के लिए एक और अवार्ड है, ऑस्कर के बाद एक और आता है एमी। ठीक है, तो जिसमें कि दिलजीत दोसांझ को फिल्म अमर सिंह चमकीला में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकित किया गया है। अभी इनको नॉमिनेट किया है बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कौन? दिलजीत दोसांझ। ठीक है, ओके। अब कौन सी मूवी है? तो मूवी है अमर सिंह चमकीला। ठीक है, ये देखना आपने, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये एक बायोपिक है फ्रेंड्स। बायोपिक मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर आधारित जो पिक्चर बनाई जाती है उसको बायोपिक कहा जाता है। तो दिलजीत दोसांझ ने अमर सिंह चमकीला, ये पंजाब के, ठीक है, पंजाब के प्रतिष्ठित गायक थे, परंतु इनकी कंट्रोवर्शियल डेथ हुई या असैसिनेशन हुआ या इनकी हत्या करवा दी, मर्डर हुआ, तो उसके बारे में किताब है। ठीक है, तो उनका जो प्रदर्शन है दिलजीत दोसांझ का अमर सिंह चमकीला में, उसके लिए उन्हें एमी अवार्ड 2025 में नॉमिनेट किया है। ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि यह नामांकन अमर सिंह चमकीला के लिए एकमात्र भारतीय नामांकन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 2029 तक सोनी पिक्चर इंडिया का नेतृत्व कौन करेगा? यानी कि 2029 तक सोनी पिक्चर इंडिया का हेड कौन बनेगा? ये हेड किसको बनाया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, हमने इसके बारे में बात करनी है। तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स क्या? ऑप्शन, ओके, ऑप्शन 2 ए और बी दोनों एक जैसे ही हो गए, गौरव बनर्जी, गौरव बनर्जी। तो राइट आंसर है, ठीक है, तो गौरव बनर्जी। ठीक, तो इन्हें क्या किया गया? कंपनी के एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया था। अब उनका कार्यकाल 2029 तक चलेगा। यानी कि जो सोनी पिक्चर अगर कुछ अपने शेयर मार्केट्स में शेयर बढ़ा रहा है तो क्रेडिट जाएगा गौरव बनर्जी के लिए। तो इनको आपने इंपॉर्टेंट करना है। ठीक है, सोनी पिक्चर्स आप देखते होंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कुछ प्रथम व्यक्ति कौन कौन रहे, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आप आगामी पटवारी, एसएससी, जीडी, सीजीएल, टीजीटी, पीजीटी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है प्रश्न। फ्रेंड्स सिंपल ही पूछा जाता है पर उसको कॉम्प्लेक्स हमारा ब्रेन कर देता है। तो ब्रेन को कूल डाउन करिए, वो काम हमारा है। चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अगर पूछा जाए टीचर्स डे, ठीक है फ्रेंड्स, टीचर्स डे किसके नाम पे मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, एक चीज़ और कि पहले भारतीय जिनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, वैसे दिया तो 3 लोगों को गया था, परंतु सबसे पहले इन्हें दिया गया। तो राइट आंसर आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी किताब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हाँ, इनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आ सकता है, आनंद भवन, ये इंपॉर्टेंट है। आनंद भवन किससे संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद। अब इलाहाबाद का नाम तो चेंज कर दिया मोदी जी ने, क्या कर दिया? प्रयागराज। ठीक है, तो ये प्रयागराज में आनंद भवन का संबंध इससे। नेक्स्ट है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनको एकता पुरुष भी कहा जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना आप। ठीक है, दूसरा क्या है कि गुजरात में एक मूर्ति बनाई गई है, किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 182 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण किया गया है। कहाँ पर? एकता नगर। ठीक है, एकता नगर। और एकता नगर का पुराना नाम क्या था फ्रेंड्स? केवड़िया। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा और थोड़ा डीप में भी रहेगा ये। लोकसभा के पहले जीवी मालवंकर यानी कि गणेश वासुदेव मालवंकर, पहले राज्यसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा कि अंबेडकर जयंती, एक तो ये वाला प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि इनके द्वारा लिखी गई बुक्स। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई बुक्स, और उन्हें कौन सा रिलीजियस बाद में अपना लिया था, तो दैट वाज बुद्धिज्म। रेल मंत्री थे जॉन मथाई। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। भारत की पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। इनको इंपॉर्टेंट करना। ठीक है, और यही भारत की पहली क्या थी? हेल्थ मिनिस्टर थी, और पहली फीमेल मिनिस्टर थी। ठीक है,
हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर को बनाया गया था। और श्रम मंत्री यानी कि लेबर मिनिस्टर, फ्रेंड्स ये वाले जितने भी भारत के प्रथम कैबिनेट बताई गई है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, भारत की पहली कैबिनेट, ठीक। तो श्रम मंत्री जगजीवन राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है, ठीक है, कि भारत की सीधी कनेक्टिविटी थ्रू रेल उस देश से होगी, यानी कि तो ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, एक संपर्क परियोजना शुरू की है, तो भारत और भूटान। भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। ऐतिहासिक पहल है, दो देशों के बीच रेलवे कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, जो भूटान है वो है एक लैंडलॉक कंट्री, ठीक है, लैंडलॉक। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि चारों तरफ से किससे घिरा है, वो लैंड से घिरा है, मतलब उसका कहीं पर ना पानी है, ना समुद्र है, ना सागर है, वो उसको कहा जाएगा लैंडलॉक। तो वहाँ पर रेलवेज का कोई साधन नहीं था इससे पहले, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि भारत और भूटान एक म्यूचुअल रेल कनेक्टिविटी को सेटअप कर रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब भारत के रेलवेज की बात करते हैं। पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 चली मुंबई से थाने के बीच। कितने डिब्बों की थी? 14 डिब्बों की। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को, यानी कि भारत में पहली इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन कहाँ पर, ठीक है, मुंबई वीटी से कुर्ला। पहली मेट्रो 24 अगस्त 1984 कहाँ पर, कोलकाता में। सबसे बड़ा नेटवर्क, एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क और विश्व में चौथा है। ट्रेन का नाम विवेक एक्सप्रेस। अब विवेक एक्सप्रेस क्या है कि भारत की सबसे लंबी दूरी यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस जो कवर करती है, जिसने किसी दो शहरों के बीच चलती है, तो राइट आंसर है असोम से कन्याकुमारी, यानी कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन चलती है। एक फ्रेंड्स और ट्रेन की बात करते हैं, ठीक है, नमो रेल, ठीक है। तो नमो रेल अभी भारत की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट चलने वाली ट्रेन का खिताब जीता है। इसने शताब्दी एक्सप्रेस को पीछे छोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ होगा, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उससे वाटर को रिसाइकल करने का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ लग रहा है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में जितना भी टॉयलेट है, यानी कि जो सीवरेज सिस्टम है, उसमें पानी अलग अलग प्रोसेस से फिल्टर किया जाएगा और फिर उसी वाटर को, ठीक है, रिसाइकल करके अब यूज़ में लाया जाएगा। तो एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट यानी कि मलमूत्र जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन दिल्ली में होगा, ठीक है। ओखला में बनाया जाएगा ये, और इसकी जो क्षमता है वो रहेगी 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन, यानी कि ये इतना पानी फिल्टर करेगा। अब वो पानी इरिगेशन में और जगह पर भी यूज़ किया जा सकता है, लाइक कंक्रीट का जो कहीं काम चल रहा है वहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है, रिसाइकल भी हो सकता है, ड्रिंकेबल भी हो सकता है। सो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, ये टॉयलेट वाला उपचार संयंत्र बनाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की राजधानी, ठीक है, नई दिल्ली है, स्थापना 1911 में। अब क्या होगी, कोलकाता से राजधानी शिफ्ट होकर कहाँ आ गई, दिल्ली। आधिकारिक नाम है NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 70। न्यायपालिका कहाँ है, दिल्ली उच्च न्यायालय। फ्रेंड्स एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट नोट करें कि दिल्ली और चंडीगढ़ केवल दो ऐसे शहर है जिनके पास अपना हाई कोर्ट है। ये कोई भी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, पर दिल्ली और चंडीगढ़ के पास अपने अपने हाई कोर्ट से। मुख्य स्मारक क्या है, लाल किला वहाँ पर है, कुतुब मीनार वहाँ पर, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा। प्रमुख नदियाँ, अब प्रश्न आता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे, तो ये है यमुना नदी। हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। 2023 में यूनेस्को की वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया था, यानी कि 2023 में यूनेस्को ने इसे अपनी वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित की थी। चलिए आगे देखते हैं।
हाल ही में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 128। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ है कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा मिला है? 128। ठीक है, तो ये 128 वाला इंपॉर्टेंट करना आपने। चलिए आगे देखते हैं, अगला है भारत के प्रमुख सूचकांक। भारत का क्या स्थान है? वैश्विक नवाचार 38वां, सतत विकास रिपोर्ट 99वां, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 151वां, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 118वां, विश्व शांति सूचक 115वां, वैश्विक हंगर इंडेक्स 111वां। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी चेन्नई में। तो फ्रेंड्स ये जो पहला हो रहा है ये भारतीय मुक्केबाजी महासंघ द्वारा एक कप करवाया जा रहा है, तो वो पहली बार होगा कहाँ पर? भारत के चेन्नई में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे है भारत में कुछ प्रसिद्ध मंदिर। तो ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर से रहते हैं, आर्ट एंड कल्चर। अयोध्या में श्री राम मंदिर, तिरुपति बालाजी में, ठीक है, तिरुमाला में है आंध्र प्रदेश में, भगवान वेंकटेश्वर का यह मंदिर है। विश्व काशीनाथ मंदिर स्थित है बनारस में, उत्तर प्रदेश, भगवान शिव की मूर्ति और ज्योतिर्लिंग है। अगला है स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब, ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? अमृतसर पंजाब में। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली, रामास्वामी संप्रदाय। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू, ठीक है, जम्मू में। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में, चार धामों में से एक है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये पुरानी मूर्तिकला के बारे में बताता है। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में है, ठीक है, देवी मीनाक्षी और भगवान शिव को प्रसिद्ध फेमस है। जगन्नाथ मंदिर, तो ये आपने रथ यात्रा तो सुनी है भगवान जगन्नाथ की, ठीक है, और उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के बारे में, ठीक है, बलराम और सुभद्रा। शिरडी साईं बाबा मंदिर शिरडी महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट था। चलिए, तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच, आई होप दैट यू एंजॉयड अवर करंट अफेयर्स। ठीक है, कोई और इन्फॉर्मेशन कुछ और शेयर करना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आए और हमें थोड़ा सा बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।